नियम निष्ठा आदमी को बहुत ऊंचा उठाती। तो जो व्रत का, शास्त्र का और गुरु वचन का आदर करता है वो चिर आदरणीय हो जाएगा। ज्ञानी को कार्य कारण का नियम लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता। भूख भी लगती है, शरीर बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो हम लोगों को ज्ञानी दिखता है शरीर, और ज्ञानी कहाँ है? जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं पहचान सकते। भिक्षा मांग के खाएंगे और राज्य का दान कर देंगे, उनको कौन? मच्छर से तो डरते और शेर को पालतू बना देते। ऐसे इनकी गति, धीरा की गति धीरा जाने। सम्यक प्रकार का संकल्प क्या है कि जीव सुख के बिना नहीं रह सकता। सुख चाहिए उसको, बीड़ी से सुख चाहिए, भोजन से स्वाद सुख चाहिए, संभोग से सुख चाहिए, प्रशंसा से सुख चाहिए। सुख के बिना नहीं रह सकता। तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि भाई सुख विषयों में, विकारों में सुख भास है और सच्चा सुख आत्मा में। तो शास्त्रों का तो ज्ञान हो जाए, गुरु की कृपा से मुफ्त में सत्संग मिल जाए, लेकिन तप न होने के कारण बुद्धि निर्मल नहीं। निर्मल बुद्धि नहीं तो सच्चा सुख नहीं मिलता। इसलिए जीव बेकारी सुख में फंसता जाता है। દાદરની દવા કરો, ખંજવાળ કરો એટલે થોડું સારું લાગે। અમેરિકા જાવ તો નિરાશ થાય, આટલું થાય તો નિરાશ થાય। છેવટે શમશાનમાં જઈએ તો નિરાશ થાય, શમશાનમાં નિરાશ નથી। तो शास्त्र का ज्ञान और तप से बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वो मुझे प्राप्त करता है। छल छिद्र कपट स्वप्न मोहि स्वप्न न भाव। जो चेतन है वो छल कपट करेंगे तो चेतन तो जानते हैं। तो तदिक्षण की जिसको प्राप्त होती वो जानना चाहे तो स्वरूप में बैठ के विधि दूसरे के मन का रहस्य जान सकता है, और दूसरे ढंग से भी फिर उसमें सच्चाई क्या है अंतरात्मा की आवाज से निष्कर्ष भी निकाल सकता है। इसलिए आप्त वचन प्रमाणभूत माने जाते हैं। दूरदृष्टा पुरुष हो जाता है, ब्रह्मवेद ऋषि हो जाता है। ऋषि तो मंत्र दृष्टा हो रहा है, मंत्र का दृष्टा हो जाता है। तो तांत्रिक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, साबरी मंत्र हो, वशीकरण हो, मोहन हो, मारण हो, उच्चाटन हो, ये सारे मंत्र संकल्प का ही तो परिणाम है, संकल्पों का ही तो रूपांतर है। तो विषय विकारों में जाएंगे तो संकल्प सामर्थ्य नाश हो जाएगा और प्राण शक्ति निम्न हो जाएगी। नीचे के केंद्रों में निम्नता आ जाती, ऊपर के केंद्रों में श्री कृष्ण भले गोपियों के बीच दिखते हैं, गोपियां उनको पति भाव से, यार भाव से देखती है, लेकिन कृष्ण कौन से केंद्र में है, कुछ कृष्ण कहाँ है, वो तो कोई दूसरे श्री कृष्ण, कृष्ण जी की महिमा जाने। ऐसे बुद्ध है, महावीर है, या और ब्रह्मवेता है, कबीर जी है, तो उनकी स्थिति इतना विरोध हो रहा है पंडों का, वैश्या गले पड़ रही है, फिर भी कबीर जी उद्विग्न नहीं हुए, विचलित नहीं, क्योंकि बुद्धि निर्मल है, शास्त्रों का ज्ञान। तो
मति को निर्मल करने के लिए तप की आवश्यकता है, और तप में भी जितना ईश्वर प्रणिधान होगा, गुरु कृपा होगी, उतना तप सुचारू रूप से होगा और फलित होगा। जितना जीवन में नियम निष्ठा होगी। गांधी जी क्यों महान हो गए, पूजनीय हो गए, माननीय हो गए? सभी पार्टी के लोग गांधी जी के लिए बोल के अपना खिचड़ी से पका लेते हैं। गांधी जी का चित्र रख लेते हैं कई दुकानों वाले, कई ग्राम उद्योग वाले। हम तो गांधी जी के नाम से इतना कैसे चल रहा है? गांधी जी अपना नाम का ब्रांड लेके चलाते तो भी इतने साबुन नहीं बिकते जितना ग्राम गांधी ग्राम उद्योग के नाम से बिकते। संभाल संभाल के एक आदमी मर जाए, थक जाए, तो भी इतना नाम नहीं होगा, क्योंकि सुख लेने की भावना की अपेक्षा पर दुख कातरता, मानवीय संवेदना से उनका हृदय द्रवित हो गया। तो दूसरों के दुख निवारण के लिए दुख सह लिया, कष्ट सह लिया, अंग्रेजों के जुल्म सह लिए। सह लिए तो लाचार होके नहीं सहे, तप से सहे तो और तेज हो गया उसका परिणाम। अपने लिए सहते हैं तो मजूर है, लेकिन परहित के लिए सहा, तो परहित के इसलिए सहा तो तप हो गया। तो उस तप में खाली परहित नहीं, प्रार्थना करते थे, जप करते थे, गीता पढ़ते थे, नियम निष्ठा थी। 36 साल के 32 साल में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। नहीं तो पहले तो बहुत संसार में फिसला था, व्रत ले लिया तो ले लिया बस। तो नियम निष्ठा थी उनमें। नियम निष्ठा आदमी को बहुत ऊंचा उठाती। गांधी जी लिखते हैं कि जो बोलता है अच्छा देखेंगे, हो सका तो करूँगा, कोशिश करूँगा, भगवान की कृपा हो। ऐसे लोग जब बोलते तो मुझे बड़ा दुख होता है, आश्चर्य होता है कि ये कोई बात है। कोई अच्छी बात आई तो फिर देखेंगे, सोचूंगा। अच्छाई को पाने के लिए तो नियम निष्ठा लेनी पड़ती है, व्रत लेना पड़ता है। व्रते न दीक्षा मापनोती, ये सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई व्रत नहीं। कुछ ऐसे संत लोग होते हैं भाई, सुबह उठे, नहाए धोए, ध्यान भजन किया, अपना भूख लगी, दूध बोध पिया, लेकिन जब तक नियम नहीं किया तब तक नहीं पीना तो नहीं पीना। फिर चाहे नहाए धोए, कुछ भी हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गया, 2 बज गया, तो क्या है? अपना नियम पूरा करना है तो करना है। बिना नियम के खा लिया, बिना नियम के पी लिया तो जीवन में क्या बरकत आएगी? तो नियम निष्ठा से तप में सफलता आती है। जो ऊंचे पदवे पे आए हैं, आटे कटे हैं, तो ऊंची गादी पे बैठने से अटे कटे नहीं हुए। उन्होंने जो भोजन किया वो पचाया है, तब अटे कटे। ऐसे ही जो जिनका आध्यात्मिक ऊंचाई है तो खाली सुन के बोल के नहीं हुई है, उन्होंने अपना पचाया है, अपने को ढाला है। मन के कहने में पतंग की नाई, तितली की नाई इधर उधर नहीं गए, तो वही परिपक्व हो गए। आज तितली की नाई इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो तो फिर खड़िया हो जाते। वैराग तो आता है, घर तो छोड़ लेते हैं, फिर थोड़े दिन मन लगा इधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर। रोज बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, लेकिन करेंगे अपने मन की, तो ये नियम निष्ठा नहीं है।
हम तो एक दिन भी मन नहीं चाहता था, गुरु ने कहा वहां रहो, तो फिर हम 7 साल रहे। तो ऐसा कुछ मन के शिष्य का दुर्भाग्य है कि गुरु को पूछना पड़े कि बेटा तेरे को, शिष्य तेरे को क्या करना है, क्या अनुकूलता है। नहीं तो गुरु जानते उसकी कैसे उन्नति होती, गुरु जानते। पूछना पड़ता है कि तुम ये करोगे, तुमको ये ठीक लगेगा। तो अभी वो दिखने में शिष्य है लेकिन वो मन का दास है, इसीलिए गुरु को पूछना पड़ता है। मन का दास तप में सफल नहीं हो सकता। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राम जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है, शास्त्रों का अभ्यास, कभी किधर से पढ़ा कभी किधर से पढ़ा, फिर किताब रख दिया। नहीं, शास्त्र को आदर से पढ़ेगा तभी ज्ञान बचेगा। किताब पढ़ा फिर उल्टा करके रख दिया, फेंक दिया, रख दिया, कहीं नहीं। आदर से शास्त्र का ज्ञानदाता ग्रंथ का आदर नहीं, इधर से उधर पटक दिया, इधर खुला छोड़ के चल दी, उसको शास्त्र पढ़ने का पुण्य नहीं होगा। है तो शालिग्राम, लेकिन आदर करते तो शालिग्राम की पूजा का फल होता है तो लिंग शिव जी का, आदर करते तो शिवलिंग की पूजा का फल होता है। इसे शास्त्र मिल गए, उठाया पढ़ा, तो ज्ञान बैठेगा नहीं। आदर सहित शास्त्र का अध्ययन कर, आदर सहित अपने व्रत का पालन कर। तो जो व्रत का, शास्त्र का और गुरु वचन का आदर करता है वो चिर आदरणीय हो जाएगा। और जो आदर नहीं करेगा वो तिकड़मबाजी कितनी भी करे, आदर उसका हो ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। कार्य कारण के नियम। कहते पांडव कहीं जा रहे थे, एक ऐसी भयानक जगह से गुजरे। एक ब्रह्म राक्षस ने पांडवों को रोक दिया। प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो यहाँ तुम्हारा खात्मा सब। ऐसी कुछ कहा। क्या प्रश्न है? बोले ज्ञानी को कार्य कारण का नियम लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता। यक्ष का प्रश्न उत्तर वो अलग है महाभारत में, ये अलग है। ज्ञानी को कार्य कारण का नियम लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता। समझो शास्त्र का ज्ञान पा लिया, बुद्धि सूक्ष्म कर ली तप करके, पर ब्रह्म परमात्मा के सुख में स्थिति कर ली, फिर उसको कार्य कारण का एक सृष्टि के नियम लागू पड़ते कि नहीं पड़ते। अगर पढ़ते हैं तो निर्बंध कैसे, और नहीं पढ़ते हैं तो फिर उसका शरीर बीमार होता है, मरता है, खाता है, पीता है, सब कैसे। तो बोले ज्ञानी महापुरुष को कार्य कारण के नियम लागू नहीं पड़ते, ऐसी बात भी नहीं है, और पढ़ते हैं ऐसी बात भी नहीं। तुम ऐसा सवाल, बढ़िया सवाल कैसे लाते हो, कैसे पूछते हो? बोले मैं पूर्व काल में बड़ा पंडित था, उपदेश करता था, शास्त्र पढ़ के भाषण ठोका, तो उसमें शास्त्र की अवज्ञा हो गई। इसलिए मैंने बड़े दुख पाए, लोमड़ी होके बैठकर चिल्लाता रहा, हाउ हाउ हाउ। शास्त्र की व्याख्या करने का अधिकार नहीं था, व्याख्या करता रहा।
सम्मान भी होता था पंडिताई के कारण। वाणी वैखरी शब्द चरे भुक्तये न तू मुक्तये, तो भोग विलास का साधन बना लिया, यश का भोग का साधन बना लिया था शास्त्र को, इसलिए मेरी बहुत दुर्गति हुई। मैंने अनुनय विनय किया संयमपुरी के अधिष्ठाता को, तो बोले जब ज्ञानी शास्त्र के विषय में ब्रह्मवेता के विषय में पूछोगे और उचित उत्तर मिलेगा तब तुम्हारी लोमड़ी आदि दिन नीच योनियां पाते पाते कोई भी योनि में जाओगे, जब ये प्रश्न का तुमको उत्तर समाधान मिलेगा और तुम संतुष्ट रहोगे तब तुम्हारा समझो कर्म कट गया, सदगति हो जाएगी। विद्वान तो हो तुम। तो ये शरीर तो मरता है, सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना जन्मों के बाद भी, तो उसमें संस्कार भी रहते हैं अपने अपने। तो युधिष्ठिर महाराज आप जैसे महापुरुष के सिवा मेरा और कौन समाधान करेगा। युधिष्ठिर ने कहा ज्ञानी को कार्य कारण के नियम लागू पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। और तुमने शास्त्र पढ़े और फिर तुमने देखा लोकाचार में तो ज्ञानी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तुम भाषण ठोकते रहे, उसका अपराध हो गया। शास्त्र को ऊपर ऊपर से वचनों को पढ़ के रहस्य जाने बिना शास्त्र की व्याख्या करने का दोष लगा है तुमको। और वह आजीविका के यश के और आजीविका के उद्देश्य से किया। आत्म शांति के लिए करते तो किसी महापुरुष की आज्ञा में रहते तब करते, मन को संयत करते। आप तो मनमुख बन गए, इसलिए मनमुख योनियों में गए। जैसे जीव हम अपने मन से भटकते रहते हैं, लोमड़ी होके भी भटके, सुअर होके भी भटके, गीद होकर भटके, ऐसे कई गिदड़ होके भटके, कई योनियों में भटके। बोले बहुत थका हूं, थोड़ा बहुत जब तब का प्रभाव था इसलिए ब्रह्म राक्षस हुआ। और ये वरदान मिला कि तुम्हें कोई पुरुष मिल जाएंगे, तो जब तुमने ठीक उतर पाया तो तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे, तुम्हें आत्म शांति मिलेगी, फिर सदगति होगी। सदगति मतलब मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, नीच गति है तो सदगति, सात्विक गति होगी, फिर उसमें यात्रा करना। सदगति का मतलब है नहीं कि साक्षात्कार हो जाए। दुर्गति सदगति। तो महाराज दुर्गति से मुझे कृपा। युधिष्ठिर तनिक शांत हुए कि पूर्व काल में महापुरुषों की कृपा से ये हम सुन पाए। देखो कितनी नम्रता है। श्री कृष्ण जिनके लिए उठ के खड़े होते थे, युधिष्ठिर आते तो कृष्ण उठ के खड़े होते सम्मान में, युधिष्ठिर जाते तो पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि राज दरबार में राजा है, उम्र में भी कैसे कुछ जो भी होगा ऐसा भी वर्णन सुना है हमने। ऐसे श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पूर्व काल में हमने सुना है कि ज्ञानी पर कार्य कारण के नियम लागू नहीं पड़ते, और देखा भी जाता है कि नियम लागू पड़ते हैं। तो फिर इसका निष्कर्ष निकला कि वे महापुरुष स्वीकार करते, कार्य कारण के नियम स्वीकार करते। ज्ञानी जहाँ बैठे हैं वहाँ नियम लागू नहीं पड़ता, और लोग जहाँ उन्हें देखते हैं वहाँ नियम लागू पड़ता है। इसलिए ज्ञानी स्वीकार करते, हाँ भाई हमने खाया, हमने बोला, हमने किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हम ऐसे कार्य कारण के नियम को स्वीकार करके व्यवहार करते। बाकी तो उस ब्रह्म में टिकने के बाद क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावारे,
उनके सारे कर्म बंधन कट जाते, मुक्त हैं तो फिर नियम लागू पड़ा तो मुक्त कैसे, और नियम लागू नहीं पड़ते तो खाते पीते कैसे। भूख भी लगती है, शरीर बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो हम लोगों को ज्ञानी दिखता है शरीर, और ज्ञानी कहाँ है? जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं पहचान सकते। तो भगवान की लीला भगवान ही जानते, अपन क्या जाने। ब्रह्म की लीला ब्रह्म ही जानते। कहा नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। ये नाम जो जानते हैं तो शरीर का नाम है, इसी को मेरा बोलते हैं। तुम ही जानो, तुम ही जानो। हाँ जी। हे मुनीश्वर, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे परम समाधि में स्थित हैं, उनको उत्थान कदापि नहीं होता। उत्थान नहीं होता। अभी ध्यान में है, अभी बाहर उठे, अभी बोले ये या हमको दिखता है तो ज्ञानी स्वीकार करते कि हम आए, हम मिले, स्वीकार करते। बाकी उनको समाधि से उत्थान कभी नहीं होता। सदा समाधि संत की आठों पैर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र का पद भी तुझ लगता तो पीएम पद की क्या बात है। वो तो दे डालते हैं संकल्प मात्र से। भिक्षा मांग के खाएंगे और राज्य का दान कर देंगे। उनको कौन, मच्छर से तो डरते और शेर को पालतू बना देते। ऐसे इनकी गति, धीरा की गति धीरा जाने। ज्ञानियों के संपर्क में थोड़ा झलक, थोड़ा आभास मिलता है, नहीं तो लोग अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। फिर वासना जोर करती है, मेरे को पुत्र मिले, मेरे को फलाना मिले, मैं ऐसा करूं, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं सत्संग किया करूं, मैं फलाना करूं। बस उसमें फिर डाउन होने के रास्ते चले जाते। तुम जो हो उधर खोदो, जो मिलेगा वो कब तक। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते, अपने प्यारे स्वरूप से, स्वरूप ज्ञान से, गुरु ज्ञान से जो विलग हुए, मनमुख हुए, वो दर बदर सुख के लिए भटकते। और जीव की मांग है सुख, चिदाभास सुख ही चाहता है। जो भी कुछ करते सुख के लिए करते, लेना देना ये वो। तो ज्ञानी सुख लेने के लिए सत्संग करेंगे। ज्ञानी स्वीकार कर लेगा कि हाँ भाई अच्छा लगा सुख कमाना। ज्ञानी अपने आप में सुखी होता है, वो सुख का दाता होता है। वो कुछ करके सुखी हो जाए ऐसा नहीं होता उनमें। एक ज्ञानी मुक्त होता है सुख की वासना से। बाकी सब सुख की वासना से कर्म बंधन में पड़े। निर्वासनो शोभते बुद्धा, निर्वासनो निरालंबो शोभते बुद्धा। वासना रहित किसी चीज, वस्तु, आकृति का अवलंबन नहीं, वो बुद्ध पुरुष शोभा पाता है। तस्य तुलना की न जाए। उस आत्मज्ञानी की तुलना किससे करोगे? कहते कि उसकी फिर सदगति, लूमड़ी की सदगति हो। लूमड़ी के शरीर ब्रह्म राक्षस के शरीर में कई शरीरों में भटके, एक स्वस्वरूप का बोध मिलने से जो पुण्य हुआ, तो ये ज्ञान सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। सत्संग सांभळवाथी पाप नाश થાય। પોતાના તરફથી આગ્રહ ન રાખે કે મારે આવવું જોઈએ, મારે આવવું જોઈએ। બસ મને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થઈ જાય। પ્રભુ એવો દી દેખાડ, બોલાવી હું મારું ને તારામાં ડૂબાડ।
શરીર હું છું, આ ઘર મારું છે, આ ડોલર મારા છે, આ પૈસા મારા છે, આ ઇજ્જત મારી છે, આ નામ મારું છે, એ બધા મનના ખેલ છે. એ બધું મન કહે છે. અને ઊંઘી જવા તો કાંઈ નહીં, સમાધિમાં હોવા તો કાંઈ નહીં, પણ સમાધિમાં તું તો છે મારા પ્રભુ. ઊંઘી જવા તું તો છે. મનના વિચારો બદલાય, બુદ્ધિના ડિસિઝન બદલાય, પણ એને જોનાર તું કોણ? મારા વાલા, મારા ગુરુદેવ. ગુરુજી અમારી સંભાળ લેજો, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો. હા તો કે હું છું, મારા ઉપર વિશ્વાસ નથી, બધે હું છું, તો પછી તું ચિંતા ના કર. श्री अरविंद घोष देश बंधु बैरिस्टर मेरे तरफ से निःशुल्क लड़ रहे, लेकिन 101 केस मेरे पर लगा दिए जुल्मी अंग्रेजों ने अलीगढ़ कांड के. वो फांसी देने के इरादे से ब्रिटिश शासन ने मेरे पर बॉम्ब कांड का भी खटला मढ़ दिया है. कल्पेश से क्या कर, वो ऐसा आरोप कर रखेंगे, देश बंधु को ऐसा समझा दो. उसका जवाब ये थे क्या कर. सोते सोते जो कहा है अंदर में है, जब सब मैं हूं तो तू चिंता क्यों करता है. लेकिन कल तो फतवा है, जजमेंट है, 1 साल पूरा होता है, कल का 1 दिन ऊपर होगा. मेरे जीवन और मौत का डिसीजन कल है, न्यायाधीश के हाथ. मैंने तेरे को यहाँ भेजा है, मैं ही तेरा अंतरात्मा. जब सब मैं हूं तो तू बीच में चिंता क्यों करता है. तो मैं तो सो गया. सुबह उठा, फिर भी देखा कि आज फांसी लगेगी कि मुक्ति मिलेगी. आखिर मैं कोर्ट में लिवा गया, कटघरे में खड़ा हुआ कैदी. 2 कैदी झल्ली, हवा हाँकने के पंखा. उस समय ऐसा होता था, 2 रस्सियाँ होती थी, फिर उसमें बांस होता था और बांस पे गुदड़ी सीकर उसको यूँ खींचते तो हवा डालते थे. हम बच्चे थे तब हमने देखी थी, पंखे नहीं थे. 1945 के आसपास हाँकते थे, देसी पंखे थे. तो वो झल्ली बोलते थे सिंधी भाषा. तो हाँकने वाले तो जेल से बुलाए जाते थे, न्यायाधीश, सरकारी वकील, और वो पंखा हाँकता. मैं कटघरे में. हमारा देश बंधु आज मेरे जीवन और मौत का फैसला देखने के लिए भारत माता की आज़ादी से उमड़ते हुए दिलों ने प्रांगण भर दिया. मैं सोचता हूँ क्या होगा. सोचते सोचते मेरे विचार करूँ कि आज मैंने फांसी મળશે કે શું થશે. विचार करता करता, प्रार्थना करता करता हमारा डोरा से ऊपर चढ़ी गई. तिलक करा दिया, आंखों मारी ऊंची आई, आंखों बंद થઈ ગઈ ઊંચી ઊંચી आई. तो मैंने देखा कि जज में मारो इष्टदेव बैठा है, सरकारी वकील में पण એ पहला कैदी, वो जो कैदी है उनमें भी वही, और देश भक्ति से भरे हुए लोग जो आए उनमें भी वही है. जब सर्वत्र मैं हूँ तो तू चिंता करता है. मैं निश्चिंत हो गया. केस चला. मेरे आरोपों को जैसे तिनकों को तोड़ तोड़ के फेंकते, ऐसे देश बंधु के द्वारा ऐसा कुछ भगवान ने लीला की कि सारे सरकारी आरोप एक एक करके तोड़ दिए देश बंधु ने. ऐसा उनका प्रभाव है. और शाम होते होते जज को कहना पड़ा कि अरविंद निर्दोष. अरविंद पे आरोप है हुए खंडित हो गए. फिर तो लोगों ने मुझे
कंधे पे बिठा जय श्री कृष्ण जय श्री अरविंद, जय श्री कृष्ण जय श्री अरविंद के नारे। कैसी है भगवान की लीला। तो ये उपासक प्रार्थना से, अर्थात अहम प्रार्थना क्या है कि अहम की विश्रांति लेकर अपने संकल्प को निश्चिंतता देने की रीत है। योग क्या है कि अपने चित्त को एकाग्र करने की रीत है। आशीर्वाद क्या है कि अपने संकल्प में सहायक संकल्प की मदद। श्राप क्या है कि अपनी उद्दंडता को, मनमुक्ता को दंड का संकल्प लगाओ। नल को भर को दंड का संकल्प लगा, वृक्ष बन गए। वो हुल गंधर्व था, वो मगर बन गया था। वो देवल ऋषि की मजाक किया था, देवल ऋषि ने श्राप दे दिया। तो तप में कितनी ताकत है कि जरा सा बोल दिया वो कह रहा। तो आप कहाँ तो प्रकृति में परिवर्तन करने की ताकत वाले चेतन, और कहाँ सुख के लिए भटकते फिरते।